कहानी अनजानी लिफ्ट। चार दोस्त अमन, रोहित, कुणाल और विक्रम बहुत समय बाद मिले थे। सबने मिलकर योजना बनाई कि इस बार कहीं दूर किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा करेंगे। ठंडी हवाओं में बर्फबारी का आनंद उठाएंगे। तय हुआ कि एवरग्लो हिल स्टेशन जाया जाएगा। भीड़-भाड़ से दूर शांति में कुछ दिन बिताएंगे। अमन के पास एक पुरानी लेकिन मजबूत सफेद रंग की होंडा सिटी कार थी। वही वाहन लेकर रात के लगभग 10 बजे चारों निकल पड़े। गाड़ी में संगीत बज रहा था। चारों हंसी ठिठोली करते हुए यात्रा का आनंद ले रहे थे। कुछ दूर चलते ही मुख्य राजमार्ग पर भारी जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतारें और हॉर्न का शोर। तभी कुणाल ने मोबाइल के नक्शे में एक छोटा रास्ता देखा जो सीधे हिल स्टेशन की ओर जाता था। रोहित ने संदेह व्यक्त किया, भाई, इस तरह के शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, एक बार जिंदगी में रोमांच भी होना चाहिए। अमन ने गाड़ी मोड़ दी। अब वे एक सुनसान, घने वृक्षों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर बढ़ रहे थे। रास्ता बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई वाहन, ना कोई मनुष्य। चारों का उत्साह धीरे धीरे सन्नाटे में बदल रहा था। संगीत भी बंद कर दिया गया था। वातावरण में अजीब सी भारीपन और बेचैनी भरने लगी थी। करीब 20 मिनट बाद हल्की धुंध में सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लाल स्वेटर पहने हुए थी और हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। चारों मित्र चौंक गए। कुणाल ने धीमे स्वर में कहा, इतनी रात को इस वीराने में अकेली लड़की, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन भावुकता में आकर अमन ने गाड़ी धीमी कर दी। लड़की बिना किसी संकोच के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसने केवल इतना कहा, सनसेट मोटेल के पास छोड़ देना। गाड़ी फिर चल पड़ी। सब चुप थे। केवल गाड़ी के इंजन की आवाज और हृदय की धड़कनों की गूंज थी। कुछ दूरी तय करने के बाद लड़की ने अचानक कहा, यहीं रोक दो। अमन ने ब्रेक लगाया। जब चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी। विक्रम चीख पड़ा, भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो बैठी थी। कुणाल पसीना पोंछते हुए बोला, यहाँ से फौरन निकलो। अमन ने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ाई। अब मोबाइल में भी नेटवर्क गायब हो गया था। कोई सेवा नहीं लिखा आ रहा था। अभी वे इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक वही लड़की आगे सड़क पर दिखाई दी। इस बार वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। अमन ने झट से गाड़ी मोड़ ली, लेकिन गाड़ी लड़की के भीतर से होकर निकल गई, जैसे वह कोई धुंध हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लड़की उसी स्थान पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखें काली पड़ी थीं और चेहरे से खून टपक रहा था। डर के मारे चारों मित्रों की रूह कांप उठी। अमन ने गाड़ी की गति तेज कर दी। कुछ ही दूर चलने के बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गई। चारों मित्र घबराकर नीचे उतरे। सामने देखा, एक टूटी फूटी, जंग लगी इमारत खड़ी थी, जिस पर एक धुंधला सा बोर्ड लगा था, सनसेट मोटेल, स्थायी रूप से बंद, 1995 से। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, भाई, वापस चलते हैं। लेकिन तभी मोटेल का मुख्य द्वार चरमराती आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर से जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर बुला रही थी। चारों अनजानी ताकत से खींचे चले गए। मोटेल के भीतर धूल और मकड़जालों का साम्राज्य था। दीवारों पर धुंधले खून के निशान थे। रिसेप्शन काउंटर के पास एक फटी हुई पुरानी फाइल पड़ी थी। अमन ने कांपते हाथों से फाइल उठाई और पढ़ना शुरू किया। सनसेट मोटेल का रहस्य। वर्ष 1995 में यहाँ 13 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी।
सभी ने एक रहस्यमय लड़की को लिफ्ट दी थी, जिसके बाद वे गायब हो गए। नीचे एक धुंधली तस्वीर चिपकी थी, वही लड़की लाल स्वेटर में। चारों मित्रों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। वे मुड़कर भागने लगे, लेकिन तभी सभी दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। चारों ओर घुप अंधकार छा गया। दीवार पर रक्त से लिखा था, अब तुम भी उनमें से एक बनोगे। चारों जान बचाने के लिए भागने लगे। सबसे पहले विक्रम गायब हो गया, बस उसकी चीख सुनाई दी। फिर कुणाल एक पुराने टूटे शीशे के सामने से गुजरते ही अचानक गायब हो गया। रोहित भी सीढ़ियां उतरते समय अदृश्य हो गया, केवल उसके जूतों की आवाज गूंजती रही। अब केवल अमन बचा था। अमन पागलों की तरह दौड़ते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचा और बाहर निकलते ही स्वयं को फिर से उसी सुनसान सड़क पर अकेला पाया। ना कार थी, ना मित्र, ना रास्ता। चारों तरफ बस सफेद कोहरा और सन्नाटा फैला था। दूर धुंध में वही लड़की लाल स्वेटर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक डरावनी दहशत थी। अमन के कानों में बस एक फुसफुसाती